बनती है उनको संसद में नहीं बुलाया जाता। तो ये भाजपा जो है सम्मान नहीं करती है महिलाओं का। हम बार बार क्यों कहेंगे? जिन नेता की मेरी बहन बात कर रही है ना, जब उनके पास मौका आया महिला को आगे बढ़ाने का, अपनी बीवी से आगे नहीं देख पाए, वो अपनी बीवी को ये जो तर्क है कि जो ओबीसी का पहलू या ओबीसी की बात करते हैं, जब आया मौका था उनके पास, कहां जाए बाबूजी? इंदौर से जब मौका आया था उनके पास, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जिसको बनाया वो अपने घर के ही कोई सदस्य था, वो महिला थी, घर की महिला थी। तो घर की चार दीवारी वो लांग नहीं पाए, और ये बड़ा अहम मुद्दा था जी। 8 साल आपके यहां भी महिला कैबिनेट में नहीं रही, वो जब सिसोदिया जी गए तब महिला आई जी। इस पे तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हाल ही में दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हुए हैं, जिसमें 50% रिजर्वेशन होता है, और हम वी आर द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसने 50% से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया था नगर निगम के चुनाव में। तो मेरे को लगता है कि हमारी कथनी और करनी बिल्कुल सेम है। और आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर जोर से ढिंढोरा पीट रही है कि हमने महिला आरक्षण बिल हम लेके आए। हम ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला आरक्षण बिल के नाम पे महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, जो 2024 से कुछ दिन पहले वो लेके आते हैं, इसका ढिंढोरा पीटते हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी महिला आरक्षण बिल सच में इसके फेवर में है, इसको पास तो हो ही गया, अगर तो इसको आज से लागू कर दे, इसको 2024 चुनाव में। बहन कैसे डिलिमिटेशन? मैं वही तो, मेरी पूरी बात पूरी होनी दीजिए। जब उन्होंने ये बिल पेश किया, उसके अंदर इफ बट किंतु परंतु का पूरा लाइन लगा दिया, कहा सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, यानी सालों साल की जो लड़ाई महिलाएं 27 साल से लड़ रही थी, भाजपा ने बोला जी 20 साल और इंतजार करो। 20 साल देखिए भाई, ऑडियो कंट्रोल करिए ना हो रहा तो मैं आऊं कर लूंगा जी। हाँ जी प्रतीक जी, हाँ जी, हम दिल्ली में खड़े हैं, पढ़े लिखे लोग हमारे आसपास हैं। अगर मेरी बहन ने संविधान पढ़ा होता तो उनको पता होता संविधान में संशोधन करने के लिए इलेक्शन कमीशन में कुछ भी इलेक्शन प्रोसीजर में संशोधन करने के लिए आपको डिलिमिटेशन करना ही पड़ेगा। इन्हीं के लोग देखिए बहन, मैं क्लियर कर देता हूं। डिलिमिटेशन का बहुत क्लियर सा फंडा है। 26 में ड्यू है, 2026। मेरी बात सुन, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। 26 में ड्यू है, कहीं पता चला कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आबादी है वो 18 लाख हो गई, किसी आबादी में 30 लाख हो गई, तो वो जो राइट है किसी चुने हुए प्रतिनिधि का, उस राइट को वो चैलेंज कर सकता है, वो कह सकता है, तो वो जरूरी है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि महिला आरक्षण बिल का हमने सैद्धांतिक रूप से समर्थन किया, सबने इसके पक्ष में वोट दिया, क्योंकि पूरी पार्टी, आज पूरा देश कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ खड़ा है। 2024 के इलेक्शन में आप इसको लागू कर दीजिए, उसके बाद आप डिलिमिटेशन कराइए, उसके बाद आप सेंसस कराइए, जो आपका मन है वो कराइए, लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 33% रिजर्वेशन। जब कोई अधिकारों के लिए लड़ता हुआ नजर आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई इसको कर दीजिए, लागू कर दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। ऐसे ही अगर चेष्टा लोकपाल बिल में दिखाई होती, हाँ जी, लोकपाल पे बात ही नहीं करेंगे ये लोग। अरे करेंगे क्यों नहीं, यही करेंगे, यही लाएंगे। कहाँ करते हैं सर, कहाँ करते हैं? अरे तुमने सवाल पूछा, ये करेंगे, जरूर करेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। चलो हाँ जी, अरे रुकिए, अरे रुकिए, आप अभी करेंगे। मेरी एक आपत्ति है, आपने कहा कि वो परकटी महिला एलिट वर्ग को कहा गया था। आप सब एलिट वर्ग के हैं, आपको कोई परकटी कहेगा आप स्वीकार कर लेंगे, उसको जस्टिफाई कर रही हैं। आज से बड़ा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? एक मर्द कह रहा है, एक लड़का कह रहा है, ये कि आपको कहता है नहीं हमें कहा परकटी, आप स्वीकार कर ली। आप, मेरा विषय है सर, कल 543 सांसदों की संख्या में 454 पक्ष में, 2 विपक्ष में 87 सांसद कल संसद में नहीं थे। क्या ये सभी पार्टियां जिसके सांसद नहीं थे उनसे सवाल करेंगी कि महिला के समर्थन में या विरोध में तुमने वोट क्यों नहीं किया? और कांग्रेस के नेता से मैं पूछता हूं, क्या राहुल जी थे? अभी डिक्लेयर कर दो, टथ तो मैं रख दूंगा। अरे रुको, सारा ध्यान उधर ही सोनिया जी पे था। हाँ रुकिए,
मैं आया। बारिश किसको परेशान कर रही है ज्यादा? तो खड़े रहो सारे लोग, महिलाओं पे बातचीत है, और थोड़ा भीग जाओगे तो कोई ऐसी बात नहीं, बतासा थोड़ी ना हो जो पानी के, भीग जाओगे, खराब हो जाओगे। जी बीजेपी। देखिए, मुझे तो लग रहा है ये डिबेट मुझे करने की जरूरत नहीं है प्रतीक जी, सारा पक्ष जनता रख रही है। करना सब पड़ेगा आपको, मेहनत करिए। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से मेरी बहन आती हैं, मैं इनसे कहूंगी नगर निकाय में, ये दिल्ली की बात करती, मैं उत्तराखंड से आती हूँ, वहां 13 में से 10 जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के हैं, बिना आरक्षण के 11 आरक्षित सीटों पर भी लड़वा रही हैं। मैं कह रही हूँ अगर आप इतनी हितैषी हैं तो चुनाव आने वाले हैं, आप पांचों की पांचों लोकसभा सीट पे महिलाओं को लड़ाइए दिल्ली में। जो करना है वो करेंगे। आप 2024 में देखिए बहुत सिंपल सा है कि जो हम जो आज काल करे सो आज करे सो अब। और सबसे पहली बात है परले में परले होएगी। हाँ, और दूसरी बात ये कि ना नौमन तेल होई ना राधा नचिए, तो सबसे बड़ी बात है। एक मिनट रुकिए, डिबेट तो होती रहेगी, डिबेट होती रहेगी। आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं बनारस। नहीं, बनारस की रहने वाली। जैसे इन्होंने मुहावरा इस्तेमाल किया और मुझे समझ में आया, नहीं मैं फंसा नहीं रहा हूँ, कोई चीज। इनको पूरा बोलने का मौका है, महिलाओं को पूरा पानी में भीग नहीं है, कोई सी बात नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि हम जो ये कह रहे हैं कि बार बार ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है। जो इतिहास में हुआ वो जो उसकी बात करते हैं। 2014 में ये सरकार आई, 2019 में ये सरकार आई। जब इनको सेंसस करवाना था, जब इनको डिलिमिटेशन करवाना था, तो 2014 में याद क्यों नहीं आया? 2019 में क्यों नहीं आया? नीति जी, आज पूरे सुबह से मैं पीछे देख रहा हूँ, 3-4 दिन से लगातार पार्लियामेंट में, और इतना कोई पॉलिटिकल पार्टी देख रहे हो तो आपको तो वोट ही दे दे, वो टिकट दे दे, कहते अब आ जाइए आप। जी बोलिए नीति जी। नौमन तेल भी है और राधा नाच भी रही है। क्या बात है। जी आगे आ जाइए। हाँ, बता दो कब? ये हाँ जी, बता दो। हाँ, ये वो चमकता हुआ बढ़ता हुआ भारत है कि आज 2010 में जिस विपक्ष ने उस बिल को फाड़ा था, ओबीसी के अगेंस्ट खड़े थे, आज वही विपक्ष के पास एक ही जुमलेबाजी है कि ओबीसी को लाओ, और आज वही शहजादा आज वो नेता बनने की तैयारी में है, तो नौमन तेल डाल दिया, राधा नाच रही है। नीति जी देखिए, आप मुझे मेरा नेचर जानती हैं, और मैं बार बार ये कहता हूं किसी को शहजादा नहीं बोलना चाहिए, तानाशाह नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन मैं उस शब्द को काटता हूं, भले लंबे चौड़े हिस्से में काट देता हूं, मैं नहीं लेता देखो, महिलाओं पे ज्यादा दिक्कत हो रही, महिलाओं के लिए छाता लेके आओ, चलो भाई लगाओ छाता। देखिए, ये भारत का करिश्मा ही है आज के डेट में कि आज आपके तिरंगे की शान ना केवल राष्ट्र स्तर पे, आज विश्व स्तर पर तिरंगा लहरा रहा है, परचम लहरा रहा है। चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे देश की सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे आज फॉरेन पॉलिसी हो, आज कनाडा भी आपके सर के नीचे आ चुका है, आज खालिस्तान मूवमेंट को भी हम जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, ओबीसी कोटे के अंदर कोटा तो 2010 में भी आया था, तब तो आपने फाड़ दिया, और उसी दिन फाड़ा जिस दिन महिलाओं को सम्मान देने का दिवस था, तारीख थी 8 मार्च 2010। मैं आया बाजी, माफी मांगूंगा आपका। नहीं कोई बात और थोड़ा देर हुई नहीं जी, कोई बात और हाशिए पे जो है आबादी, हमारी आधी आबादी है, उसको आगे लाने का प्रश्न था, और यही सपना हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उधम